हाय कुछ करना नहीं आता। हाय बाय कर दे भाई। हेलो गाइस, हाय बोल। वैसे तो बहुत नाचती है। पैर छू भाई, पैर छू। तमन्ना के छू ले पहले। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो ये ब्लॉग जो है ना वो दौज वाले दिन का है और मुझे टाइम नहीं मिल पाया डालने का और ये ब्लॉग बड़ा लेट आ रहा है, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा, आपको इस ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ना मैं अपनी बेटी ऐसे दौज करवा रही हूँ। मेरी बेटी 2 साल की हो चुकी है और इसकी तीसरी दौज है। छोटी सी थी ये, यही कुछ मतलब कि 5-6 महीने की थी तब इसने पहली दौज की थी, फिर 1 साल की हुई, दूसरी अभी 3 साल की मतलब होने वाली है। ये इसकी तीसरी दौज है, तीसरी है पता नहीं तीसरी, हाँ तीसरी दौज है इसकी। तो यहाँ पे ना अब मैं दौज करवा रही हूँ। अभी तो खुद तो कर नहीं पाएगी तो मैं खुद ही कर रही हूँ। और यहाँ पे दौज करवाने के बाद आज पता है बहुत लेट हो गया था, तो ना क्योंकि मैं रात को लेट सोई थी, लेट ही उठी थी, तो उस कारण थोड़ा लेट हो गया। फिर उठी, घर के काम निपटाए, पूजा वगैरह की, लड्डू गोपाल को भी टीका किया। तो लड्डू गोपाल है घर में तो उनको तो सबसे पहले टीका करना है मुझे, तो उनको टीका वगैरह करके सारी पूजा वूजा तुलसी उलसी की पूजा करके सारे काम निपटाते निपटाते बज गए थे मुझे 11:30। और फिर मैंने दौज करवाई बच्चों की, क्योंकि 1 बजे तक हमें दौज करनी थी। 1 बजे तक दौज थी, उसके बाद फिर लग रही थी जो है तीज, मतलब दौज खत्म हो जाएगी 1:05 पे। तो मैंने जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए, 11:30 बजे बच्चों की दौज करवाई और फिर मैं फटाक से निकल गई घर के। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो आज है भाई दूज और हम जा रहे हैं अपने घर, भाई को दौज कर रहे हैं। और हमारे लड्डू गोपाल को भी हमने टीका वीका सब कर दिया है, भोग वगैरह सब लगा दिया है और हम जा रहे हैं घर पे। तो ये रही हमारी रिद्धि। रिद्धि चलो चलो। ओए मेरे पर्स में क्या देख रहा है तू? चलो चलो। रख लिया और वो वहां से थैला ले लो, बस वहां से थैला ले लो। गोला रखा हुआ उसमें बेटा। ऐसे भी वो इतनी स्पीड से कहाँ चल पाएगा, थोड़ी सी तो कर दो। तो हम आ चुके हैं फाइनली अपने घर पे दौज करने, लेकिन भाई नहीं है, भाई गया है ड्यूटी। तो 10 बजे गया है, देख देख के हम लेट हो गए हैं। हम आए हैं 1 बजे और ये है हमारी तमन्ना रानी। तमन्ना हाय बाय कुछ करना नहीं आता। हाय बाय कर दे भाई। हेलो गाइस, हाय बोल। मेरी हमारी चिया, चिड़िया बना दी तुम्हें, चिड़िया तो बोलती है। तो अभी हम गोले पे ही टीका कर देंगे। तो फ्रेंड्स अभी भाई तो गया है ड्यूटी पे और हम सोच रहे हैं कि अभी गोले पे टीका कर देते हैं। बाकी 4 बजे तक अगर आ जाएगा तो 4 बजे टीका कर देंगे। 4 बजे तक नहीं आया तो हम अपने अपने घर जाएंगे, क्योंकि बच्चों को लेके आई हूँ तो अकेला ही जाना है। अकेले हस्बैंड लेने नहीं आएंगे, तो इसीलिए 4 बजे तक मैं निकल जाऊंगी दिन में। तो अभी टीका करवाएंगे बच्चों के। तैयार, अब दौज करेंगे, बच्चों की दौज करवा देंगे। तमन्ना यस क्या करेगी, रिद्धि ने तो कर दी है तो तमन्ना करेगी, आरती करेगी तमन्ना। और यहाँ पे मिठाई रख देते हैं। चलो अब बच्चों की करवा लेते हैं। कुछ ना आता चौक। चलो तेरी की पूछ लेती, बना लेती है, लेकिन आटा डालना नहीं आता तेरे को। ऐसे करके ऐसे लिया कर और ऐसे डाला कर, देख ऐसे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम ना दौज करवाने के लिए चौक पूछ रहे हैं, तो हम भी यहीं पे टीके पे ही दौज कर देंगे, क्योंकि आपकी बार भाई नहीं मिला। फ्रेंड्स इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि दौज पे भाई नहीं मिला, नहीं तो हमेशा मिलता है। वो ऐसा हुआ था कि जहाँ पे वो काम करता है ना, जिस दुकान पे, तो वहाँ पे ना सारे लड़के गए हुए थे छठ मनाने,
छठ की पूजा पे, तो कोई नहीं था। तो जो मतलब दुकान के मालिक हैं उन्होंने बोला कि आज आपको मतलब आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, 10 बजे तक यहाँ दुकान पे पहुंच जाना है। तो वो 10 बजे देख देख के हमारा वेट करते करते वो चला गया। मेरी बहन भी लेट आई थी, 12 बजे के आसपास, 11:30-12 बजे के आसपास आई थी, और मैं तो 1 बजे ही पहुंची थी क्योंकि रास्ते में मुझे बहुत ट्रैफिक मिला। तो उस कारण भाई निकल गया देखते देखते। फिर बाद में भाई का फोन भी आया कि मैं ना 5 बजे तक आ जाऊंगा, लेकिन हम जो है ना 4:30 बजे निकल गए। जब मैं निकल गई थी उसके बाद भाई का फोन आया कि मैं 4:30 बजे आ जाऊंगा, 5:30 बजे तक मैं आ जाऊंगा, 5 से 6 बजे तक, तो तब तक रुक जाओ। लेकिन फिर इतनी देर तक हम नहीं रुक सकते थे, बच्चे छोटे थे, मुझे उनको लेके जाना था अकेले, और हस्बैंड भी गए हुए थे ऑफिस, तो इसीलिए मुझे अकेले जाना था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं निकल जाऊं, दौड़ ठीक है तो कर ही दिया था। बाकी दोस्त तो पहुंच ही गई है, और फिर मैं निकल गई थी और भाई बाद में आया। तो यहाँ पे बच्चों ने भी दौड़ कर दी है, और ये मेरी बहन की बेटी है। और यहाँ पे देखिए ये पैर छुवा रहे हैं हम इससे। बच्चों को पैर छूने में बहुत ज़्यादा शर्म आती है आजकल, तो बच्चे पैर नहीं छूते। देखिए कितना शर्मा रहा है पैर छूने में, और ये झगड़ा इतना करते हैं ना कि बस पूछो मत, इनकी 1 सेकंड भी बनती नहीं है आपस में। तो ये मेरी बहन है, अभी अभी मतलब दौड़ टीका कर देगी। और फ्रेंड्स कभी ऐसा नहीं हुआ इतने सालों में, मतलब इतने सालों में मेरी शादी हुई है, इतने साल हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो ना मिला हो, हमेशा मिलता है। लेकिन अब की बार उसको जाना पड़ गया। जैसे मैंने कहा कि दुकान पे कोई भी नहीं था, एक भी लड़का नहीं था, सारे लड़के गए हुए थे छठ मनाने, और वो उसको अकेला ही दुकान संभालनी थी, इसलिए उसको जाना पड़ गया। और यहाँ पे मैं भी टीका कर दूंगी, तो मैं गोले पे ही टीका कर रही हूँ। और हम टीका करके और फिर थोड़ी देर बैठ के, मतलब शाम रुके थे, 4 बजे तक मैं रुकी थी, 4 बजे तक हमने वेट किया था। लेकिन फिर मैंने फ़ोन करा तो जैसे उसने बोला कि मैं 5 बजे तक आ पाऊँगा। और यहाँ पे हम टीका वीका करके आराम से बैठ गए, और यहाँ पे हमने बहुत मस्ती की, शाम तक रुके हम 4 बजे तक। उसके बाद फिर हम निकल गए। अब यहाँ पे इसके बाद हमने खाना वाना खाया, क्योंकि खाना खा के हम नहीं निकले थे, क्योंकि मैं दौड़ करती हूँ उसके बाद ही हम खाना खाते हैं। सभी है जो भी दौड़ करती है मैंने, सभी दौड़ करने के बाद ही खाना खाती हैं। और मम्मी क्या बनाया तुमने? इनमें से किसी पे आएगा ना नाटक वाटक सब। खाना खा के नहीं आई थी ना, मैं वही टीका करके तब खाऊंगी। तो फ्रेंड्स अभी हम खाएंगे खाना वाना, तो थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे। तो फ्रेंड्स मैं घर पे आ चुकी हूँ, और अभी बज रहे हैं 7:30, और मैं आ गई थी लगभग 4:30-5 बजे तक मैं आ गई थी घर पे। और तो भाई तो मिला नहीं, क्योंकि भाई ऑफिस दुकान चला गया था, और मैंने फोन भी किया था हमने, तो उसने बोला कि आज अर्जेंट जाना था इसीलिए आना पड़ा, और आते हैं बच्चे साथ में थे इसलिए मैं निकल आई जल्दी से। मैं 4:30 बजे हम दोनों बहनें निकल गए थे, और हमने सोचा ज़्यादा देर तक रुकेंगे तो अंधेरा हो जाएगा, और बच्चे छोटे थे साथ में, और हमें आना था अकेले, क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस गए हुए थे, आज छुट्टी नहीं थी उनकी, और इसमें तो वो लेने पहुंच जाते। और क्या बोलते हैं, फिर जैसे ही हम निकले 4:30 बजे, वैसे ही भाई का फोन आया कि मैं घर पे आ चुका हूँ। तो उस टाइम तो हम निकल चुके थे, तो इसीलिए हम गोले पे ही भाई की टीका करके आ गए। फिर कभी जाएंगे, कोई बात नहीं, हर साल करते हैं, इस साल नहीं कर पाए। मतलब भाई तो टीका तो हो ही गया, दोस्त तो पहुंच ही गई, भाई नहीं मिला, लेकिन बस वो उसको जाना पड़ गया दुकान पे, इमरजेंसी काम था बहुत जरूरी, इसीलिए। तो फ्रेंड्स मैंने आने जाने की ब्लॉगिंग नहीं की थी, और मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, दिमाग से निकल जाता है कभी कभी कि ब्लॉगिंग करनी है। घर पहुंचो तब पता लगता है। और मैं आके घर से बाजार भी होके आ गई, और हमारे यहाँ का बुद्ध बाजार है, वहां होके आ गई, और अभी मैं बैठी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉगिंग की एंडिंग कर दूं। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में ऐसे ही अच्छे से एक और ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए राधे राधे।